वोट पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता समझदारी के साथ, जानकारी के साथ सही चुनाव करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव का प्रतिशत भी बढ़ेगा। अभी एक भ्रांति कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश की गई है जैन समाज में, और जैन समाज जब से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ प्रारंभ हुआ है तब से इस विचारधारा के साथ लगातार रहा है। और जैन समाज के राजस्थान के अंदर भी बड़ा नेतृत्व रहा है और देश के अंदर भी रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जैन समाज से। राजस्थान में लंबे समय तक राजनीति करने वाले गुलाब चंद कटारिया जी, और आज भी जैन समाज के 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैन समाज के 3 डिप्टी मेयर हैं, जयपुर के, उदयपुर के और अजमेर के। समय समय पर बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी जैन संतों से आशीर्वाद लेने भी गए, उनके कार्यक्रमों में भी उन्होंने शिरकत की है। और माननीय अमित शाह जी, मैं भी उनके साथ में बांधवगढ़ में और छत्तीसगढ़ में पूज्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए। पहले प्रधानमंत्री जी पूज्य संत विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर कर आए हैं। किसी एक व्यक्ति ने कोई एक टिप्पणी की है, उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर पार्टी के साथ समायोजित करके नहीं देखा जाना चाहिए, एक बात। और ये जो भ्रांति है कि वो जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ऐसा है नहीं। न राजस्थान, न गुजरात से सांसद हैं, न दिल्ली से सांसद हैं, और वो एक मठ के मठाधीश हैं। उन्होंने जो बात कही वो बात भी नागा साधुओं के संदर्भ में कही थी। फिर भी मैंने उनको स्वयं बात करी और उन्होंने कहा कि मेरा जैन समाज के प्रति पूरा सम्मान है, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है कि जैन समाज की भावनाएं आहत हों। और भारतीय जनता पार्टी, अब वो पार्टी के सांसद या कोई पदाधिकारी या कोई जिम्मेदारी उन पर नहीं है, वो साधु, अब एक तरह से साधु हैं और महामंडलेश्वर हैं। तो वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में अगर कोई बात कहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चस्पा नहीं की जा सकती। ये मैं स्पष्टीकरण की दृष्टि से बात कहना चाहता हूँ पूरे राजस्थान के जैन समाज के लिए और पूरे देश के जैन समाज के लिए। पीछे राजगीर में जब हुआ तब भी मैंने उस नियम को हटवाने के लिए केंद्र सरकार से बात करी थी और वो हटाया गया। और जो, क्योंकि पारसनाथ में वो हमारा सभी जैन धर्म के तमाम सभी पंथों का वो तीर्थ स्थान था और उसमें हमने भूमिका निभाते हुए एक अध्यादेश निकला था, उसको वापस कराया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और आज भी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरा जैन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारा कर्तव्य इस देश की संस्कृति, इस देश के संतों की पूजा करने में, संतों की बताए हुए मार्ग पर चलने में रहती है, इसलिए इस प्रकार का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। कुछ लोग निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए जैन समाज और पार्टी के बीच कोई खाई खरीद करना चाहते हैं, वो उसमें सफल भी नहीं होंगे। और मैं सभी जैन बंधुओं से, पूरे राजस्थान के और पूरे देश के, कि इस भ्रांति में कतई ना है। भारतीय जनता पार्टी समाज का, धर्म और संतों का पूरा सम्मान करती है और उसके साथ है।